So let's start gravitation today. Gravitation and gravity, right? So what is the difference between gravitation and gravity? समस्त प्राय दीटा वर्ड सुनिथिबो बेले बेले तुमको सेम लागुथिबो बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी कि मते कहबो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी भितर कोन डिफरेंस अछि कैन एनीबॉडी टेल मी जोन जानिचो So gravitation is the attraction between any two masses, whereas gravity is attraction between Earth and other masses. Okay, good. Gravity is the specialty of So what is the difference between gravitation and gravity? Gravitation is the phenomenon of attraction between any two bodies in the universe. Any two bodies in the universe means तमे गोटे नहीं जाई परिबो सन आउ मार्स सन आउ मार्स भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स अछि तांको भितरे अट्रैक्शन होउची सन आउ मार्स भितरे जो अट्रैक्शन ताको तमे ग्रेविटेशन कहि परिबो सन मार्स हो कि अर्थ हो एप्पल हो ओके between you and your friend any two masses attract each other तो सी हैला gravitation understood but gravity कण gravity means गोटे बॉडी कंपलसरी अर्थ हेतबो ग्रेविटेशन रे दीटा जक एनी बॉडी किंतु ग्रेविटी जदि मु कहबी से एनी बॉडी भितरु गोटे बॉडी को कोन हेबाको पड़िबो अर्थ और एनी अदर बॉडी भितर जो अट्रैक्शन रहइबो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी तले ग्रेविटेशन और ग्रेविटी समस्त जानले कोन कहली ग्रेविटेशन मींस अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स बट ग्रेविटी मींस अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एप्पल तले अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एप्पल ग्रेविटी रे जीवो ना ग्रेविटेशन रे जीवो व्हाट इज योर आंसर सर दीटा रे जीवो In both cases. बोथ दीटा रे जीवो हला सी भी ग्रेविटी हबो सी भी ग्रेविटेशन हबो किंतु अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड वेनस कोथरे जीवो Gravitation. अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड वेनस कोथरे जीवो Gravitation. तमने से ग्रेविटी होबा नै ओके तले हम कहि परिबा कि ग्रेविटी होची ग्रेविटेशन रे गोटे स्पेशल केस yes sir Yes sir. सबु ग्रेविटेशन हबो बट ता भितरु किछिटा केस ग्रेविटी हबो ठीक अछि हम आज ग्रेविटेशन विषय डिस्कशन करबा दीटा बॉडी भितरे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पडुची जेटा मास भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स पडुची हम ता विषय डिस्कशन करा व्हिच इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ओके तो दीटा बॉडी भितरे केते ग्रेविटेशनल फोर्स पडिबो तार क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन के से महान व्यक्ति देथिले जा विषय तुम पिला दिनु केते गप सुनिच के से Newton. Isaac Newton. बट ए चैप्टर स्टार्टिंग के करथिले who is the man who started this chapter why it's coming to your mind Galileo Sir, because he started all these and then Newton got inspired. Yes. So maybe Galileo is the man okay who first started thinking about it Galileo चिंता करले गोटे जदि हमें वैक्यूम बनै दबा तले फीदर टा आसी जेते बेले पडुची गोटे बॉल टा भी आसी सेते बेले पडुची फीदर बॉल एक्सपेरिमेंट तुम माने समस्त देखिछ वैक्यूम कर देले फीदर टा जति बेले पडिबो बॉल टा भी आसी तळे सेति बेले पडिबो सेति के टाइम लागिबो दो दे हैव डिफरेंट masses but how is it possible तार क्वेश्चन तार सॉल्यूशन भाभी गैलीलियो चली गले किंतु गैलीलियो आंसर पाइलेनी जे फीदर आउ बॉल एका बेले के आसी तळे पडुची गैलीलियो तार आंसर किछि पाइलेनी बट द मैन सी क्वेश्चन को भाभी गैलीलियो जो गप सुनिच एप्पल ट्री रो तळे बसथिले हला मुंडो ऊपर तांकर एप्पल काहे की पडिलानी ना कोन हला एमती हला न्यूटन तापरे ओके देन got the solution why the bodies are coming towards the earth
ओके अर्थ रो सेंटर आडे कहीं सब बॉडी अट्रैक्ट होचंदी सेटू ग्रेविटेशनल फोर्स विषय भागले बट गैलीलियो को मन पकेबा पाई से चैप्टर रो स्टार्टिंग दे को लेटर देले जी जी चैप्टर सारा खाली जी 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 चलला तमे भी भाबुथिबो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला तो समस्त जानिछ जोटा कि वर्तमान में पढिबा 9th क्लास रे तमे पढिछ नहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला न्यूटन्स लॉ रे कांस्टेंट कोन Capital G. Capital G. Capital बड़ बे तम माने बुझी परुथिबो जे कैपिटल जी न्यूटन काहे की देथिले टू रिमेंबर द ग्रेट मैन के Galileo. Galileo. खाली सेति कि नहीं पुनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आसला ताकू भी स्मॉल जी कर देले चैप्टर सारा खाली जी भर्ती हे जाई ग्रेविटेशन चैप्टर सारा ग्रेविटेशन ग्रेविटी कैपिटल जी स्मॉल जी खाली जी 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 चारिडे चैप्टर सारा हला तबे तुम जानि परथो जे कैपिटल जी कांस्टेंट से काहे की देथिले कैपिटल जी एते तो इंग्लिश से 26 लेटर्स अछि व्हाई कैपिटल जी इज द फेवरेट ऑफ न्यूटन ओके ओनली टू रिमेंबर द रिस्पेक्टेड पर्सन राइट ओके तो न्यूटन्स लॉ लेट्स कम टू द न्यूटन्स लॉ तले दिटा बॉडी भीतर जो अट्रैक्शन होची ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिटा बॉडी भीतर दिटा मास भीतर जो न्यूटन सेति में लॉ देले तो कौन तांका भीतर अट्रैक्शन सेपरेशन आर न्यूटन्स लॉ काहा को जणा नहीं समस्त तो जानिछ भला हेबे ओके तथापि के बते न्यूटन्स लॉ कहि परिबो कैन एनीबॉडी टेल मी So it is the force of attraction between two masses where the mass is directly proportional, where it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. के तो फार्मूला रे मिस्टेक टाको पॉइंट आउट करि परिबो G m1 m2 by r square. Gravitational constant and then both the masses by r square. The separation. दैट्स राइट बट मु कहूची से डेफिनेशन जहा से कहला सेथिरे के पॉइंट आउट करि परिबो एग्जैक्ट मिस्टेक ता Sir, maybe say product of masses currently. नो Product of point masses. यस प्रतीक टच द point masses Newton's law of gravitation is only valid when the masses are point masses are very small but what do you mean by point point रो तो definition कहले हमें बहुत कथा बुझौची point कहा को कहबा ना कोन तम मन को जते बेले तमे एरोप्लेन ऊपर गुडी जाउछ तळ को अनौछ तळे सब तुमको पॉइंट पॉइंट देखा जाउछ गोटे टाउन तुमको पॉइंट भले देखा होछ जतले एरोप्लेन टिके तळगु पळे आस लैंडिंग सिचुएशन पळे आसी सेतले तुमको पूरा टाउन देखा जाउछ ऊपर पळले पॉइंट देखा होछ तले पॉइंट माने कोन पॉइंट मास रो माने कोन के मते कहि परिबो पॉइंट बॉडी पॉइंट मास व्हाट द मीनिंग ऑफ Atomic पॉइंट size. यस It's a very small size. Atomic size. वेरी स्मॉल होची गोटे रिलेटिव वर्ड Atomic size. Atomic. स्मॉल होची गोटे रिलेटिव वर्ड Sir, atomic size. की? ना पॉइंट मास रो माने हला इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस जदि ऑब्जेक्ट साइज ता छोट अछि तल दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास डिस्टेंस को कंपेयर करले तमे कहबो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होची 10 किलोमीटर आ ऑब्जेक्ट रो साइज होची 1 सेंटीमीटर देन दिस इज कंसीडर्ड एज पॉइंट तमे कहबो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होची 10 टू द पावर 25 किलोमीटर देन ऑब्जेक्ट रो साइज होची तो 1 किलोमीटर तले से केस रे भी हम आपको पॉइंट कहि परिबा पॉइंट रो माने होची से इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यदि ऑब्जेक्ट रो साइज ता नेग्लेक्टेड हैला तल दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट मास ओके ठीक अछि तल समस्त पॉइंट मास विस राइट हे गेला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाउ एवरीबॉडी रिमेंबर ओके तले नोट्स समस्त पाखे नोट्स अछि तपके नोट्स नाही तमे आउथरे मागे दबो नोट्स ओके यू विल गेट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स आई थिंक आई हैड सेंड द सॉफ्ट कॉपी of this Yes. chapter Yes, in group yes. okay all of that okay not Yes. required to write notes now खाली बुझो बोले समझ तो Newton's law of gravitation states that the gravitational force of attraction between any two Any 2 point masses. Point in the size universe. body. masses is directly proportional to
the product of the masses and inversely proportional to what? Square of their distances. Then we'll multiply one constant. The constant everybody know, that is capital G, which is named after Galileo. This is the Newton's law of gravitation. And this capital G is a constant. The value get is 6.67 Minus 11 Newton meter per minus 11 Newton meter square divided by kg square. Then ताको जब मु CGS लिखियो ताले से केते हबो? Can anybody tell me CGS रे? Minus 8 dyne centimeter square divided by gram square. Minus 8 dimension chapter समस्त एमती conversion करथिला. This is the capital G. Understood? Newton's law of gravitation. Okay. Then capital G dimension also. All of you can able to find out capital G dimension. Okay, quick. Find the dimension of a capital G. M minus 1 L3 T minus 2. M minus 1 L3 T minus 2. Okay, it's a very easy one. बार कोई पर तो समझते किसी असुविधा नहीं. Okay, good. So dimension of capital G. But actually force is a scalar quantity or vector quantity? Vector. जदि फोर्स टा गोटे वेक्टर क्वांटिटी आमे ताको वेक्टर फॉर्म रे लिखिया पय चेष्टा करिबा. Yes. फोर्स को ओके लेट्स राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. देखो वेक्टर फॉर्म रे हम फोर्स को केमते लिखिबा पूरा एग्जैक्ट डायरेक्शन डायरेक्शन सब देख लिखिबा. लेट्स टेक एटी m1 नियो एटी m2 नियो. सोनकर पोजीशन देखो एटा r1 वेक्टर एटा r2 वेक्टर एटा ला r12 वेक्टर एटा तंग पोजीशन वेक्टर ओडा एटा द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर m1 रु m2 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एटा और उल्टा कर देबी जदी सेटा r21 वेक्टर हबो. ओके सो r12 वेक्टर r21 वेक्टर भितर कोन रिलेशन हबो कि मते कहबो r12 और r21? Sir, R12 vector is negative of R21 vector. Good, very good. R12 vector is the negative of R21 vector. जो माने वेक्टर ए पर्यंत पढिना सनको बारंबार मु कहूची YouTube रे वीडियो हमर अपलोड अछि ताको भल्ला बे देख नोट्स को हाथ रे धरिबो वीडियो को देखिबो पॉज मारी मारी के देखिबो. You have to understand because vector होची फंडामेंटल. जे वेक्टर न बुझिबो से किछि भी चैप्टर बुझ परिबानी. ओके फर्स्ट वेक्टर एंड कैलकुलस. कैलकुलस रो गोटी वीडियो अपलोड अछि. कैलकुलस गोटी सफिशिएंट से वीडियोटा आउ वेक्टर ए दुटा जिंस को भल्ला बे देखिले कि अलग चैप्टर बुझ परिबो. First देखि दबो तमे गोटे दिन 2 दिन लागिबो. You will complete it, then you will understand other chapters. तले एटा दुटा को ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ओके अच्छा मैग्नीट्यूड इक्वल तो मु लिखि परबी कि r12 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r21 वेक्टर मैग्नीट्यूड. नो प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? Yes. तो एबे हम बाहर करबा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2. फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2. m1 ऊपर फोर्स पड़िबो m2 फोर्स पकेबो ता सिंबल टा मु लिखबी f12 वेक्टर. ओके f12 वेक्टर लिखबी तो मैग्नीट्यूड तो हबो g m1 m2 by r12 स्क्वायर. हां r एटा कोन हबो r12 हबो ना r21 हबो देखिबा. ठीक अछि. अच्छा मतलब कथा को एठी 1 ऊपर 2 फोर्स पकेबो. फोर्स टा को पट को पड़िबो टुवर्ड्स m2 ना टुवर्ड्स m1? So towards M1. Towards M1. Sir, towards M2. ग्रेविटेशनल फोर्स टा गोटे अट्रैक्टिव फोर्स ना रिपल्सिव फोर्स? Attractive. force. जे फोर्स पकेबो से त निज आडे अट्रैक्ट करिवो ना रिपेल करिवो? Sir, attract करिवो. फोर्स किए पकोची? M2. m2 तरे फोर्स टा कोड पड़िबो m2 पट को पड़िबो ना m1 पट को पड़िबो? Sir, M2 पट. m2 तो अट्रैक्ट करिवो ना. m2 अट्रैक्ट करिवो त निज आडे त माने r12 डायरेक्शन रे पड़िबो r12 स्क्वायर. बुझ पला त तमे m2 पाखरे रुह तमे निज को निज m2 पोजीशन रे रखो
तापर तुम देखो m2 अट्रैक्ट करिवो ताको हला m1 को ठीक अछि तो r12 स्क्वायर देन r12 कैप मु काई कैप लिखली बिकॉज़ एटा मैग्नीट्यूड एटा हला डायरेक्शन r12 कैप राइट तो ये आसी गला वर्तमान ताले एतिक आसीला अच्छा g m1 m2 r12 स्क्वायर r12 कैप जगह समस्त मन अच्छे वेक्टर पढ़ला बेले a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मॉड इनटू a कैप वेक्टर फास्ट फॉर्मूला समस्त पढ़िथिलो नहीं Yes, sir. तर a कैप जगह कोन लिख परिबी a कैप जगह a वेक्टर बाय a वेक्टर मॉड तला r12 वेक्टर बाय r12 वेक्टर मॉड हेला r12 वेक्टर बाय r12 वेक्टर कोन मॉड तला एटा केते आसी गेला वर्तमान g m1 m2 एटी स्क्वायर अछि एटी वेक्टर मॉड अछि तले ये केते हि जिवो r12 वेक्टर मॉड र q ठीक अछि वेक्टर र मॉड माने खाली मॉड टा कोन वेक्टर मॉड माने हेले बुझ पले तो तमन r12 ओनली r12 वेक्टर मॉड q एंड डाउट्स any doubt so this is the vector form of Ohm's law जदि कार किछि डाउट रहला मते पचर विदाउट हेजिटेशन पचर मते जदि कार को डाउट रहला केमते आसला एटा बोली सर आपण बे ओम्स लॉ कहले Ohm's law vector form of Newton's law of gravitation okay Ohm's law कह देली बोले vector form of Newton's law not Ohm's law okay Yes. got it तो ले वेक्टर फॉर्म बट आमे चाहिले आको आउटी अधिक सिंपलीफाई करि परिया आ कोन सिंपलीफाई करि परिया तुम कहबो तो देखले भल रे आ कोन सिंपलीफाई आमे को करि परिबा f12 वेक्टर इज इक्वल टू g m1 m2 बाय ये जो r12 वेक्टर देछि ठीक है ट्रायंगल टाको भले देखो समझते r12 वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हबो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर रो मॉड रो क्यूब तुम जे ट्रायंगुलर लॉ पकेबो वेक्टर रो तुमको सर पुणी वेक्टर ऑब्वियसली हेले तो जे ट्रायंगुलर लॉ पकेबो तले r1 + r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर तने r12 इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हेला तले इज इक्वल टू एटा भी सेम थेजिबो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर एटा भी गोटे वेक्टर फॉर्मूला या और सिंपलीफाइड वेक्टर फॉर्मूला आको बेस करके तुम न्यूमेरिकल कर परिबो जदि पोजीशन देला तुम से पोजीशन वेक्टर बाहर करके पूरा डायरेक्ट फोर्स तुम इन टर्म्स ऑफ i कैप j कैप k कैप पाई परिबो राइट तो ये गला फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 सिमिलरली फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 कि मते कहबो f21 वेक्टर कोन हबो फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 सिमिलरली हमें अधिक करबानी हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन टा लिखबा एटा लिखबा के कहबो मते कोन हबो ताले टेल मी g r1 तो Sir, जगह G 21 m1 m2 r21 R21 mod cube into R vector 21. 21 mod cube into r21 वेक्टर हला कट के असला तले इज इक्वल टू ठीक अछि एटा भेला समस्तंकर मु टिके आको आउटी अधिक सिंपलीफाई करूची देखला ये जो r21 वेक्टर रो मॉड मु तको लिख परिबे r12 वेक्टर रो मॉड कांटी के पूर्व में कहै छ r21 वेक्टर जे r12 वेक्टर से मॉड ता समान जोठी r21 वेक्टर लिखथिली मु से लिख परिबे कि माइनस ऑफ r12 वेक्टर बिकॉज़ एटा माइनस ऑफ लिख देले हे गेला माइनस साइन ता जदी मु बाहर को नै आसीबी तले g m1 m2 बाय r12 वेक्टर मॉड रो क्यूब into r12 वेक्टर ए माइनस साइन ता जदी मु लुचै देबी से गेला f12 वेक्टर माइनस साइन ता छाड़ देले बाकी सब जगह देखो f12 वेक्टर ठीक है भल रे मार्क करलो जा मु लिखली भल से देखो एटा f12 वेक्टर ना देखो भल लास्ट लाइन ता एग्रा कोन एक्शन रिएक्शन फोर्स हबो तमे लास्ट लाइन टा को देखि कोन कंक्लूजन दबो देवर पिता ऑलरेडी कहि साइलेन लास्ट लाइन देखि कि तमे कोन कंक्लूजन दबो सर न्यूटन थर्ड लॉ
means gravitational force between two point masses obeys Newton's third law. Okay, derivation पढ़े परीक्षा रे. Prove that Newton's law obeys. Prove that Newton's law of gravitation obeys Newton's third law. Okay. Newton's law of gravitation obeys Newton's third law. बुझेला? Prove that. तेणु Newton's law of gravitation, the mass with the force produce, they behave like an action and a reaction force because they're equal and opposite. तांको भीतर की action और की reaction मुझे क्वेश्चन पचारिबी ताल तम बड़ कष्ट रे पड़ जिवो की action की reaction अर्थ अब एप्पल भीतर फोर्स पडुची अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करछि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करछि तो तांको भीतर की action ताले की reaction गोटे पिल्ला क्वेश्चन कहला तो जे आपण कहउछनी से एक्शन रिएक्शन तांको भीतर की एक्शन की रिएक्शन मु तो टेबल रे जते बेले हाथ बाडौची मु टेबल रे जते बेले हाथ बाडौची हैं बाडला बेले कोन होची ना हाथ टेबल रे बाडेले टेबल हम हाथ को बाडेला नहीं हाथ को काटला ड्यू टू कोन एटा एक्शन कोटा रिएक्शन कोटा हम जो ना बाडल से एक्शन With the table that is action and the table hit us is reaction. यस सर रिएक्शन राइट राइट Yes. आमे डंगारे जते बेले गोडरे डंगाटा को पछको कुदी देले आमे डेंकी पळे आसले कुळ को डेंकी पळे आसले डंगारो कुळ को आमे एमती डेंकी आसे सेटा एक्शन कोटा रिएक्शन कोटा हम जो ना डंगा को पे When we लिलु jump to the sword, that is action, and the boat coming towards away from the sword, that is the reaction. so this is the misconception हमर पिला दिन हम सार माने सेमती कहि दी छन हमको सेते से रोटे मिसकंसेप्शन मुंड भीतर रह जाय okay don't have this misconception action reaction force भीतर किछि टाइम गैप न था दीटा देखो साइमल्टेनियसली एक्ट करंती सी जतले पडिबो ये भी सेतल पड़े एक्शन रिएक्शन भीतर टाइम गैप किछि न था सेति पई तमे जोटा को चाहले एक्शन नहीं परिबो जोटा को चाहले रिएक्शन नहीं परिबो टेबल को बाडेला बेले तम हाथ जो काटिला टेबल तम हाथ को बाडे बाटा को तमे एक्शन नहीं परिबो तमे जो टेबल को बाडेलो यू कैन टेक इट एज आल्सो रिएक्शन हले तमे एक्शन रिएक्शन सेमति के आगे पछे पडंती नी से माने साइमल्टेनियसली पडंती एट ए टाइम साइमल्टेनियस के में अब हम बाडेलु बोलिंग से बाडेला ना तमे जतवे नाही तमे बाडे साला परे से बाडेला ना There is no time gap. देयर इज नो टाइम गैप हले किछि टाइम गैप तांका भीतर नाही तमे जेमिति फोर्स पकेवा स्टार्ट करला माने से इंस्टेंट रे भी से तुमको फोर्स पकेला देयर इज नो टाइम लैग किछि टाइम डिफरेंस नाही तांका भीतर हला से एक्शन रिएक्शन किछि हमें सेमति डिस्टिंग्विश कर परिबानी विजन जाको हला ठीक अछि ताले समझते हुए बुझी पले कोन कहली एठी दे कैन बी ट्रीटेड एज एक्शन एंड रिएक्शन प्रोसेस आउ गोटे लाइन कोन कहि परिबा हम से मन को कैन वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स ये तापर फोर्स को जे आपर फोर्स को जे म्यूचुअल फोर्स नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए म्यूचुअल फोर्स राइट तो एमती ग्रेविटेशनल फोर्स रो वेक्टर फॉर्म विषय हमरो क्लियर आइडिया वर्तमान हे गला ग्रेविटेशन ता होच गोटे चैप्टर जोरे कि तुम जरी बुझी जीवो देन 12th क्लास रे बहुत उले चैप्टर अछि बहुत उले मींस फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर किछि दिन पर आसो 12th रे मैग्नेटोस्टैटिक चैप्टर जे ग्रेविटेशन चैप्टर क्लियरली बुझी गला 12th क्लास रा फर्स्ट 15 to 20 डेज तमे जदी क्लास रे पाठ न पढिबो तू भी तमरा हे जीवो सो लिंक्ड ग्रेविटेशन चैप्टर 12th रा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से तो पूरा लिंक अछि पूरा लिंक इस सेम फार्मूला मु लिखिबी 12th क्लास रे सेम लॉ न्यूटन्स लॉ एट लिखुतिलो सेठी कूलम्ब्स लॉ लिखिबो एटी g/m/r² लिखुतिलो सेठी k/q1q2/r² लिखिबो एटी जो वेक्टर फॉर्म सेठी से वेक्टर फॉर्म एटी जो न्यूमेरिकल सेठी से न्यूमेरिकल सब समान फरक किछि नै हला ठीक अछि now let's come to some important points about Newton's law of gravitation कौन सब important points some points तब माने किछ किछ पॉइंट ऑलरेडी जानि छ हमें फर्स्ट चैप्टर रे ग्रेविटेशन ऊपर के जोटे पॉइंट कहिथिले मु भाबुची मते गोटे पॉइंट तब माने कहि परियो बता न्यूटन्स लॉ विषय तम जेमति कि गोटे पॉइंट सपोज मु स्टार्ट करूची हैला कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव सेमती मते आ किछि पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स विषय कहबो कि सर ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ कहना तळे से r² अछि
So इन्वर्स conservative. कर लग gravitational force is a conservative force. That's right. It follows Conservative. Newton's third law. Longest force. Conservative force. Kind of independent of path followed. Then It is the weakest Long force of range. nature. good. It is the weakest force. It is subut weakest force. Central force. It is a central force. Good. सबले center to center act करिवो. Earth The center to range is sun long. center. Field Yes. particle is graviton. Good. Field particle is graviton. एई टर्म टा जो माने बुझी पारुना field particle कोन बोली किछि पिला समान को मु कहि दोछि फर्स्ट चैप्टर रे पढा हेतला स्टार्टिंग बेटा गोटे पार्टिकल एक्सचेंज हुए समस्तଙ୍କ भितर बोली गोटे फोर्स पड़े तेणु जो पार्टिकल एक्सचेंज हुए ता नाले फील्ड पार्टिकल तुम जो 9th क्लास रे पढि दिथिलो जे अर्थ सन को अट्रैक्ट करूची बट व्हाई अर्थ अट्रैक्ट्स सन तुम से क्वेश्चन के पचार नथला आंसर कहबन जे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स काहे की पडिला दिरा बॉडी भितर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल गोटे पार्टिकल एक्सचेंज होच तक एलाबोरेटली हम गोटे क्लास पर डिस्कशन करथले अराउंड 2 आवर्स ओके मु शॉर्ट रे कहि दोछि ता नाला फील्ड पार्टिकल आउट से फील्ड पार्टिकल नाला ग्रेविटी हमर अजानत रे से मासलेस गोटे पार्टिकल रे आमे समस्त को दउचे आ समस्त को आणुचे नाउ आल्सो द इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन एबे भी तमे जोठी बसिछ से इंटरेक्शन चलचे से रूम भितरे तमे तम लैपटॉप को तमे तम डेस्कटॉप को पार्टिकल दउछ डेस्कटॉप तुमको पार्टिकल दउछ ओके से पार्टिकल नाला ग्रेविटी आ पॉइंट को जा मु न लिखिछि The range is Dependent of long. any medium. long range रो माने हला अर्थ कोठी सन कोठी बट स्टिल तांको भितर ग्रेविटेशनल फोर्स पडुछि दैट टू बहुत बड़ अमाउंट रो Sir, है ना? infinity range. long range है ना इट्स नाइस नेक्स्ट So independent of Independent medium. of any medium. यस वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हम छाडी दीचे देखुछ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मीडियम ऊपर डिपेंड करबनी एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैला सेटा इन द ओनली वन डिफरेंस बिटवीन 11th क्लास एंड 12th क्लास 11th रे ग्रेविटेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बट 12th क्लास रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़े जो कि डिपेंड्स ऑन मीडियम हैला so this is the only difference right so this is about the different points any other points Sir, independent of presence of other bodies. अच्छा हाँ सेपरेट करने के बाद दीटा बॉडी भीतर जदी ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ुची बिटवीन टू बॉडीज समान के भीतर जो ग्रेविटेशनल फोर्स टा पड़ुची दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज तमे आउ तम फ्रेंड दी जन को अट्रैक्ट करछंती हला बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सन को अट्रैक्ट करूची तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स मानकर किछि जास नाही दे हैव नो रोल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन सेवन पर किछि रोल नाही हला okay so these are the different points about the gravitational force आउ किछि पॉइंट्स अछि कि तमन को मन भितरे anybody knows any points no one So can we say that it is a mutual force? yes it's a mutual force okay Yes. it's not a mutual force हम तो डिस्कशन कर सलेनी ता विषय पूर्वतरे ठीक अछि तो बे हम आसीबा सबुट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट को आरो कोन ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोन काहा को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोले कहते व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तमे बतन फर्स्ट टाइम पे आज पढिबो बट ए प्रिंसिपल तमे एते थर यूज करिवो फिजिक्स रे बहुत थर फिजिक्स रे तमन कर आसो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत बार आसो अब आर न्यूमेरिकल जदि हम करूथिबा क्लास पछे सरी जीवो हले किंतु न्यूमेरिकल सरीबो कोन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होची सपोज तमे बहुत रे मासेस सेट सब बसचन मन देखि सुनो समझते m1 बससी m2 बससी mn बससी m0 बससी हले एटी m3 बससी एमती बहुत मासेस बसचन समस्त को ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पकोथिबे मु जदी कहिबी m0 ऊपर केते ग्रेविटेशनल फोर्स पडुची का ऊपर m0 ऊपर के ग्रेविटेशनल फोर्स पकोचंती m1 पकोची ना नहीं Yes, sir. m1 कोडे पकोथिबो त निज आडे से अट्रैक्ट करथिबो ना m2 त निज आडे अट्रैक्ट करछि m3 त निज आडे अट्रैक्ट करछि mn त निज आडे अट्रैक्ट करछि समस्त निज आडे अट्रैक्ट करछन
ताल ता ऊपर नेट फोर्स जदि मु कहबी ताले केते हबो ना 1 जति की पकेला 2 जति की पकेला डट 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 n जति की पकेला सब जाक फोर्स को मु गोटे गोटे करके लिखिबी तापर समान को की एडिशन करीबी Vector addition. Vector. अंडरस्टूड तापर समान को सब मु वेक्टर एडिशन करी गोटे गोटे करके लिखिबी तापर समान को वेक्टर एडिशन करी नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टूड माय पॉइंट हैना तो ये हला हमर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बट आर न्यूमेरिकल हम करबा बिकॉज़ हमर न्यूमेरिकल दरकार એટલે हम बुझी गले कोन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल न्यूमेरिकल करबा हम फर्स्ट इजी रो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करबा कोन इजी न्यूमेरिकल करबा फर्स्ट देखो समस्त इजी न्यूमेरिकल सब इजी न्यूमेरिकल टा करू छु मु एम एम समस्त करो संग संग डी 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 ए बी सी मु नेमिंग कर दोची find the force experienced by each mass question ला find the force experienced by each mass केते फोर्स एक्सपीरियंस करिवो तुम गोटे काम कर तुम गोटे मास ऊपर बाहर कर देले each mass गेला काइनेटिक सिमेट्रिक फिगर तुम खाली ए ऊपर बाहर कर दियो ओके केमते में करिवे क्वेश्चन टा how will solve this question तो first you try तुम ए ऊपर बी फोर्स पकेबो सी फोर्स पकेबो बी कोडे फोर्स पकेबो ए ऊपर बी ए को अट्रैक्ट करिवो राइट सी भी ए को अट्रैक्ट करिवो काहे ना ग्रेविटेशनल फोर्स मान तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ना ए फोर्स ला F1 ए फोर्स ला F2 F1 केते हबो F2 केते हबो मते को F1 केते हबो कि मते कहि परिबो F1 एनीबॉडी सर g m square by d square E m square by r square. g m square by d square एठी d अछि माने d square राइट सेमते F2 केते हबो सेम Same. सेम हबो हमरे दिरा दरकार हो कारण ता ऊपर फोर्स पड़छ दिटा हां ठीक है बी और सी भीतर फोर्स दरकार नै हम खाली ए ऊपर फोर्स बाहर करछ ना फोर्स ऑन है तो दीटा का वेक्टर वर्तमान अछि समान को एंगल केते 60 डिग्री 60 degree तले हम दीटा का वेक्टर को ऐड करबा नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर नेट फोर्स राइट तो हम दीटा का वेक्टर को ऐड करबा हला तो केमते ऐड करिया दीटा का वेक्टर को वर्तमान हम देखो तांको एंगल केते डिग्री 60 डिग्री तो व्हिच लॉ विल यूज इट को लॉ पड़बा दीटा वेक्टर को ऐड करले Vector addition. vector addition व्हिच लॉ parallelogram पैरेललोग्राम लॉ पड़बा पैरेललोग्राम लॉ साइमल्टेनियसली दैट गोटे पॉइंट रे एकबेला ऐड करछ नै पैरेललोग्राम लॉ मजिरू रिजल्टेंट बाहरिबो दिन जकर मजिरू डायगोनल इज द रिजल्टेंट ओके F1 F2 विथ एंगल 90 डिग्री तले F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 degree Sir, is the answer √3 gm square by d square? yes good F1 F2 दिटा को समान अछंती मु तनु जोठी F2 लिखाइ छी सेठी F1 लिख दोची सिंपलीफिकेशन पई cos 60 रो वैल्यू हाफ जोठी F2 थिला मु सेठी सब F1 कर देली तो निजे करो हला पहले 3 F1 स्क्वायर रूट ओवर इट विल कम √3 F1 तो √3 g m square by d square any doubt this is the answer जदि दिरा फोर्स अछंती दिरा मास अछंती तीनटा कॉर्नर रे तीनटा मास अछंती समस्त इक्वल मास ताले फोर्स ऑन एनी मास रो फॉर्मूला होची √3 g m square by d square this is the easiest method माने शॉर्टकट रे तमे ए वैल्यू टा भी मन रखि परिबो हला now got it Yes, sir. समस्त बुझ परलो तापर हम नेक्स्ट डिफिकल्ट को जिबा आउट के हायर को जिबा क्वेश्चन
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं चला लेवल देला डायरेक्शन जरी परीक्षा पड़ला तुम डायरेक्शन लिख परियो 30 degree with any force or with AC line with AB line you can mention it like this 30 degree direction. Next square question को दिबा let's do square question. देखो समझते square question square m m m m चारटा कॉर्नर रे चारटा मास बसचंदी सेपरेशन तांको भितर dd. Find the force experienced by each mass. How to do it? Find the force experienced by each mass. Let's try. So force on M, this M, let's find because symmetric figure जहाँ पर बाहर के लिए चलेगा. तो समस्त force पकेबे. A M टा भी force पकेबे. ये कोड force पकेबे. तनी जोड़. ये force पकेबे कोड. तनी जोड़. ये force पकेबे कोड. तनी जोड़. तीनटा force पकेबे. F1, F2, और F3. तीनटा force वर्तमान M ऊपर पड़ेगा. ओके. तले मते को F1 रो मैग्नीट्यूड कितना होगा? Tell me. gm square by d square. Gm square by d square. F2 रो मैग्नीट्यूड Same. same. Gm square by d square. F3 रो मैग्नीट्यूड root gm square by root 2d whole square. this is root 2d. So Gm square by 2d square. Root 2d whole square, so it's 2d square. And it's also very clear. F3 टा होचे F1 by 2. और F2 टा होचे is equal to F1. Okay. अबे तीनटा force है ला. ये F1 by ये भी F1. F2 is equal to F1. ये F1 by 2. तो तीनटा का force में आगे कोई दिरा force को हमें add कर ले भलो होगा because net force is equal to तीनटा का vector addition करीबा. F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. देखो vector कितने दरकार पड़ुची चैप्टर होची ग्रेविटेशन किंतु पाठ पड़ुची हम vector. ओके तीनटा का बर्तन ऐड करियो. को दिरा फोर्स को आगे ऐड करले हमको सुविधा हो. 1 and 2. F1 F2 कने समान को इधर एंगल होची 90 डिग्री. F1 F2 भीतर. तो हम जरे सीधा ऐड करियो हमको तने सुविधा हो. तले तांको रिजल्टेंट केते होबो? so root 2 F1 Root 2 gm square by d square. F1 square plus F2 square root over. कने 90 डिग्री एंगल. F1 square plus F2 square root over. मैं इठी बाहर कर दूं सेटा. F1 square plus F2 square root over. So is equal to 2 F1 square root over. तामने root 2 F1. कने F2 to F1 नाम रा. यदि किसी डाउट्स का रोज मुझे इमीडिएट पचारो. साइलेंटली बसनी पचारो. ओके. ते लाजो करिवार नहीं थी. ओके. तो F1 square plus F2 square root over. तो 2 F1 square because F2 जाएगा मैं F1 पकड़ root 2 F1. तो आर मैग्नीट्यूड पड़े इसलिए root 2 F1. root 2 F1 रो डायरेक्शन रे कोपुट कोबो नाही मझिरे से F3 लाइन रे. काहे ना दीटा को फोर्स जेतु समान तांका रिजल्टेंट मझिरे जिबा एज पर पैरेलल लॉ. और तमने से F3 लाइन रे हेगला. तो F3 लाइन रे हेगला तले आउ वेक्टर एडिशन दरकार नै सिंपल एडिशन प्लस F3. बुझ पालो. दीटा वेक्टर रो डायरेक्शन सेम हे गला तले आउ वेक्टर एडिशन रिक्वायरमेंट नै खाली सिंपल एडिशन कर दबो. हला एटा वेक्टर रे जानछो तुम सर आपण केमति जानले वेक्टर चैप्टर रे दीटा वेक्टर डायरेक्शन समान हेले तां खाली सिंपल ऐड कर दबो. हला तो root 2 F1 plus F3 टा टिके पूर्वरु कहितले F1 by 2 बोली. हला then solved. root 2 plus 1 by 2 whole into F1. Okay. So F vector is equal to root 2 plus 1 by 2 whole into F1 टा कहते हैं ना G m square by d square. Over ये ला हमारा net force. ये भी पिला मैंने शॉर्टकट रे मन रखी थी root 2 plus 1 by 2 whole into G m square by d square.
स्क्वायर क्वेश्चन आसबो एग्जैक्ट ए क्वेश्चन आसबो 12th क्लास रे चार्ज थिबो चारटा q q q q को अब फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज q ओके देन यू हैव टू आल्सो डू इट लाइक दिस चलो समस्त बुझी पाले कोन कहली Yes, Yes, sir. sir. so this is about the Newton's law of gravitation and numericals मो दीटा न्यूमेरिकल करेली बट आहुरी न्यूमेरिकल तर अछि हला तुम कहत न्यूमेरिकल आर करूथिले समय सर जीव पछे न्यूमेरिकल सरीबनी हला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दा अछि आगु कमे डिस्कशन करिया बट आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट of this chapter our portion kame jiba that is acceleration due to gravity. Now let's move to the next part, acceleration due to gravity. एटा कोन acceleration due to gravity earth surface ऊपर तुम जानि जे कोन से ऑब्जेक्ट अछि तुम जरी ऊपर को फोपाडी दैछ बा से ऊपर गछरु पत्रडे छिंडी पडला किबा जहा भी हला से तळ को टाणी हे जाउची तळ को मूव कला बेले विथ सम एक्सेलरेशन एवरीबॉडी मूव्स ऊपर जदी गोटे स्टोन टे पडिला से भी किछ एक्सेलरेशन रे तळ को पडुची जो acceleration रे पडुची दैट इज कॉल्ड acceleration due to gravity the acceleration with which a body is attracted towards the center of the earth. The acceleration with which a body is attracted towards the center of the earth is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity बात को small g बोली कहंती समस्त जानि ता विषय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आको की बा न जाने क्लास 9 थ्रू समस्त एटा जानछो बट से स्मॉल जी हम टिके एक्सप्रेशन गोटे लिखिबा तमे ठिया छ गोटे पडिया रे यू आर स्टैंडिंग हियर ओके तमे ठिया छ एटा अर्थ ऊपर तमे ठिया छ तमर अर्थ रु डिस्टेंस केते व्हाट इज नाउ योर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तमरे फील्ड रे ठिया छ Sir, तमर 0. अर्थ 0 ऑल एग्री 0 any other answer Radius The radius of the earth. is equal to radius of earth मझे सेंटर टू सेंटर सब डिस्टेंस मेजर करा जाए सेंटर टू सेंटर सब डिस्टेंस मेजर करा जाए सो दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ओके तमरो यस सर अर्थ ऊपर माने कोन से अर्थ रो माने सर्कमफेरेंस ऊपर थोड़ी रहबो सरफेस ऊपर अर्थ रो सरफेस ऊपर अछि सर माने फील्ड ऊपर रहबो ना हां सरफेस ऊपर पर कहली हैला तो मैं हां सर तेना हमें एवरेज डिस्टेंस कहै छै रेडियस आ अर्थ रो कोन सब जगह रे हैला कोडी पहाड़ अछि दे अर्थ रे टिके ऊपर गुटी जाई छी हैला यस कोडी से थी तळ जगह अछि हैला सेम ते गोटे एवरेज हम रेडियस ऑफ अर्थ हैला ठीक अछि से बॉडी रो वेट से बॉडी गोटे वेट अछि बोली समस्त जानि छै mg weight means what is weight कौन weight it is The it force gravity with which earth attracts the object. a body is attracted towards earth nahi the force with which a body is attracted towards earth ta mane it's nothing but the gravitational force between earth and we आम भितरे हला जदि हमरो ग्रेविटी हमरो अछि वेट ता माने एटा होछ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ हमको जति फोर्स अट्रैक्ट करछि ठीक है अर्थ रो मास कैपिटल एम तमरो मास स्मॉल एम सेपरेशन आर मते को केते फोर्स पडुछि तमे अर्थ भितरे व्हाट फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन यू एंड अर्थ न्यूटन्स लॉ टेल मी gmm by r square 1 square. g mm by r square mm कैंसिल होला तले g केते आसला gm by r square g m by r square any doubt no sir so this is the acceleration due to gravity got it this is the acceleration due to gravity okay तो g okay but ए फॉर्मूला को हम आउट के अधिक सिंपलीफाई करिवा दिस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फॉर्मूला टा को आउट के अधिक सिंपलीफाई करिवा कौन सिंपलीफाई करिवा
मु मास जगह पकई दोची वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास जगह मु कौन पकेबी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अर्थ रे गोटे स्फीयर ओके अज्यूम टू बी अ परफेक्ट स्फीयर बट नॉट जदियो नुहे बट स्फीयर बोले अज्यूम करबा ताले तार वॉल्यूम केते को मते 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube into rho divided by तळे गोटे अछि कोन r स्क्वायर सब कटा कटी करी मते को जी केते आसला G is equal to 4/3 capital G pi r density rho. Sorry. 4/3 pi g r g and this is g got it तले मु तुमको वर्तमान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो केतेटा फॉर्मूला देली 2. गोटेला gm by r square आ गोटेला 4/3 pi g r rho वर्तमान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो मु तुमको दीटा फॉर्मूला देली ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो यूनिट तो हम लिखि सले ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर समस्त को जाना ठीक है और तार डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन रो जहा तार से डायमेंशनल फॉर्मूला तो दीटा फॉर्मूला मन रखा हम वर्तमान तक यूज करबा ये जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तुम मैंने सुनी चता वैल्यू 9.8 बट वैल्यू कोन 9.8 सब जगह 9.8 इज इट कांस्टेंट No. इट इज नॉट ए कांस्टेंट इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट नॉट ए कांस्टेंट सब जगह वेरी करे ड्यू टू सम फैक्ट्स आल्सो केतोले फैक्ट को नेकी वेरी करे देखिए से का ऊपर वेरी करे हला ठीक है जीरो वैल्यू लेट्स सी से का ऊपर डिपेंड करू छ फर्स्ट बीटे वेरिएशन ऑफ जी हम बर्तन डिस्कशन करबा वेरिएशन ऑफ स्मॉल g फर्स्ट डिस्कस अर्थ elliptical का orbit Orbit. Yeah. ऑर्बिट एलिप्टिकल ना बट शेप अर्थ रा ठीक लेमन बोले ना दीटा का पोल टिके चापी हे चंदी जियोइड शेप हां दीटा का पोल टिके चापी हे चंदी हला टिके इलेक्ट्रिकल कोस टिके एमती देखो एटा छ पोलर रेडियस एटा को रेडियस इक्वेटर रेडियस कि मते कहबो को रेडियस ता बडो Equatorial. केते किलोमीटर बडो जानछा हां सर पाखा पाखी 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर इक्वेटर रेडियस ता बडो पोलर रेडियस अपेक्षा त माने जदी इक्वेटर रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस मते की कहबो ताले कोन हेतबो जीरो वैल्यू जीरो एक्सप्रेशन तो थिला gm/r² माने तळे थिला r डिनोमिनेटर रे r थिला मते की कहबो जीरो वैल्यू कोन हबो सर पोलर रे जीरो वैल्यू Polar equation. g on equator is less than g on pole Polar. हला जोटी डिस्टेंस ता बडो सेठी जीरो वैल्यू लेस तेनु सेट पे पोल रे बडो g वैल्यू इज ग्रेटर इन पोल देन इक्वेटर g वैल्यू ता बडो कोड चलेला पोल ले Pole. देन इक्वेटर चले पोलर रीजन रे जीरो वैल्यू बडो देन इक्वेटर ग्रेटर देन इक्वेटर हला पोलर रीजन में सब जीरो वैल्यू बडो ठीक अछि गोटे सिंपल क्वेश्चन तुम को पचारिबी पोलर रीजन रे जीरो वैल्यू बडो इक्वेटर रे जीरो वैल्यू छोटो ओके तेनु एतिके आईडिया नै कि जने चिंता कला कहला मु जाउची जीरो वैल्यू ता बडो छोटो अछि गोटे काम करे मु ताकु नै कि जोटी बिजनेस करी मुंडरा आईडिया तार आसला कहला मु जाउची बिजनेस कोन करिवो से कोन कला ने 10 kg रो सुगर किनेला ओके से कहला मु जाउची जीरो वैल्यू रो चेंजेस को नै कि मु इतर फायदा उठेबी लाभ उठेबी से 10 kg रो सुगर किनेला 10 kg रो सुगर किनी के से बिकिबो जेतिकी रे किनिबो से सेतिकी रे बिकिबो राइट जेतिकी रे किनिबो से सेतिकी रे बिकिबो से किनिला इक्वेटर रे नै कि बिकिला पोल रे ट्रांसपोर्टेशन तमे भूली जाओ ट्रांसपोर्टेशन को तमे नेग्लेक्ट करो
इक्वेटर रे किनिला पोल रे बिकिला 10 केजी रे सुगर किनिला इक्वेटर रे ताको ने कि पोल रे बिकिला जेतिकी टंगा रे किनिथिला से सेति पर केजी जेतिकी टंगा रे किनिथिला सेठी पर केजी सेतिकी टंगा रे बिकिला तार प्रॉफिट हबो ना लॉस हबो सर लॉस हो प्रॉफिट हबो ना लॉस हबो सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स सेम प्राइस रे किनी सेम प्राइस पे बिकु why the person not suffer from any loss or profit सर बिकॉज़ सेम प्राइस रे किनी सेम प्राइस रे जी किछ अफेक्ट करबोनी तार वेट को जी तार वेट को किछ अफेक्ट करबोनी एनीबॉडी इससे करिब Yes, The sir. G at the poles will be greater. Slightly Yes. greater. स्लाइटली ग्रेटर अफेक्ट करबो Yes, sir. तमाने तमाने कहबा कथा तमे जदी वर्तमान एठी अछ 50 केजी तमे जेतेबेले अमेरिका पळेबो अमेरिका टिके पोलर रीजन अडी अछि तमे इक्वेटर रीजन अछ तमे अमेरिका जदी पळेबो सेठी जी रे वैल्यू अधिक अछि तले तमे जदी 50 केजी अछ तले अमेरिका गले तमे अराउंड 50 केजी 500 ग्राम माले 51 केजी हिजबो हो ना बनी Yes. जो माने तमे तो के जाइछ के अमेरिका 51 केजी हिच कि जदी कार रिलेटिव्स अमेरिका रे थिबे तम पछरिबो को तमे एठी केते वेट थिला तमे जे अमेरिका पहुंचला पर वेट हेछ कि नै तमे 1 केजी बॉडी जाइछ जीरो वैल्यू बॉडी जाउछ ना सेठी हां पढ़ेनी देवर पिता काय मना करछ बॉडी बोली काहे की So एमती mass, तो वेट के mass of the body remains constant throughout. काहे वेट केमती कांस्टेंट ला थ्रू आउट जी वैल्यू तो कांस्टेंट नै ना So mass of the body remains constant throughout, but weight But of the G- body varies. सो वेट कथा तो हमर पड़े छ हमें तो केजी वेट सर मेजर करछु ना केजी वेट रे हमें मापुचे सब जिंस को सेही जी को अवॉइड करिया पई तम माने भूली गलो कि किछि दिन तळे कंट्रोवर्सी तम पढिथिले जेतेबेले ए वर्ष पाठ पढा आरंभ होला वेइंग मशीन कोन मेजर करे तम माने किछि जण मते कहितलो मास किछि जण कहतलो वेट तापर मु तम क्लियर करी कहितली नाही वेइंग मशीन वेट मेजर करे मास नुह आ तमे जो जिंस आणुचो सेटा को एमती कहंती 5 केजी वेट मु पोटैटो आनिली केते रो ना 5 केजी वेट तमरो ओजन केते डॉक्टर पचारले कहबो मो ओजन होची 55 केजी वेट हे डॉक्टर तम को अनेबे पचाइयो तो को स्कूल पिला बुझिले ने यू नो द एक्चुअल यूनिट ऑफ द वेट सेथि पय वेट को हम केजी वेट यूनिट यूज करछो वेट पय हम न्यूटन काई यूज करलेनी वेट तो गोटे फोर्स न्यूटन यूज न करी हम काई केजी वेट यूज करले बिकॉज़ ए जी हमको जेमति डिस्टर्ब न करिवो ए जी जो जेमति कंट्रोवर्सी न हबनी ताल तो लोक पिटे पिटे हिजबे झगड़ा हिजबे तम आइडेंटिटी बदल जिवो कभी ये सही प्रतीक महांती नुह जे ओडिसा रे भुवनेश्वर रे 70 केजी मपा ओजन होतला बट एबे अमेरिका आसलो कोन ये 75 केजी गेलानी ये तला आउ गुटे की प्रतीक महांती बुझिले नै आइडेंटिटी तमरो बदल जे वेट बदल गेले ना बुझिले नै हला तुम ट्रैवल करी 10 मिनिट गले 5 केजी गेन कर देबो हला ठीक है चलो ओके सो सेट पय हमरो तमे 10 केजी जहा एठी किनिलो सेठी बिकला को भी 10 केजी हबो बिकॉज़ यू आर मेजरिंग इन केजी वेट जी तमे यूज करना जी मल्टीप्लाई करना तमे सेतरे जी टा को तमे सेट पे केजी वेट बोली लिखि रखुछ तमे जदी न्यूटन यूनिट रे एक्सप्रेस करबो तले से अधिक न्यूटन हबो किंतु केजी वेट रे से जेतिक सेतिक सेट पे तारा प्रॉफिट हबनी कि लॉस हबनी ओके बट तुम जानिलो जे जी वैल्यू पोलर रीजन अधिक नाउ लेट्स डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट आज सरफेस को कार डाउट रहले कि मुझे बुझेली आगुरी Yes, कथा भी बहुत डिटेल रे कहितली ओके तले वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट तले हम ऊपर ऊपर जीवा जी वैल्यू केमती चेंज हबो एटा ए पॉइंट एटा बी पॉइंट एटा होची रेडियस ऑफ अर्थ राइट हमें आज सरफेस रे अछि जो जी रो एक्सप्रेशन अछि जदि हम ऊपर को पळेबा तले जी वैल्यू ता कोन हबो कमिबो कि बढ़िबो कोन हबो लेट्स डिस्कस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी रो फार्मूला टा कोन टिके पूर्वरु मु कहितली ऑन द sir, सरफेस ऑफ GM by अर्थ R square. GM by R square. gn by R square. R square. gn by r square श्रीजिता मते कहबो कि
आम जो h हेड को पळेले ताले g रो एक्सप्रेशन टा कोन हबो Sir, GM by R plus H. आर इन क्लास GM by R plus H square. gm by r plus h whole square. This is equation number 1, this is equation number 2. एबे तुम दीटा को डिवाइड कर दियो g by g dash is equal to r plus h by r रो whole square. Equation number 3. देखो मैं डिवाइड कर छी तो मन देखो तुम भी डिवाइड करले सेमते आसु तो implies that g by g dash is equal to 1 plus h by r रो 1 plus h by r रो square. Okay. तो g by g dash by g मुझे उल्टे देली 1 plus h by r रो पावर हबो -2 केते पावर हबो -2 पावर उल्टे देली हैला तले g dash by g is equal to एठी बदन को थ्योरम यूज करबी So binomial theorem. समस्त बाइनोमियल थ्योरम कोन जानिचो जब न जानिचो जे फर्स्ट टाइम देखछो समस्त देखो बाइनोमियल थ्योरम केमति यूज हुए ए पावर टा कोनी कि सेकंड टर्म ने मल्टीप्लाई यार जो ना पावर टा आनी कि सेकंड टर्म ने मल्टीप्लाई कर देले बाइनोमियल थ्योरम यूज हो गला माने से ऑटोमेटिक -2 पावर बर्तन हे गला तुम जेमति a plus b होल स्क्वायर पढितले a plus b होल क्यूब पढितले सेमति ए भी सेमति होल टू द पावर -2 हे गला ऑलरेडी फिजिक्स में एमति यूज करूचे हमें कोन करछे एठी लिखि दबा हमें जे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम खाली बाइनोमियल थ्योरम यूज हेनी तसे नेग्लेक्ट भी करा हैछि h वेरी वेरी लेस देन r कंसीडर करा हैछि करी कि जो अदर टर्म्स है तुमको से दीटा टर्म कोन आसीबो a plus b होल स्क्वायर तीनटा टर्म आस्तिला a plus b होल क्यूब रे चारटा टर्म आस्तिला एठी कोन दीटा टर्म आसीबो ना एठी आउरी एक्चुअली बहुत रे टर्म आसीबो बट मु से टर्म डा सब नेग्लेक्ट कर देछि अज्यूमिंग h वेरी वेरी लेस देन r तले g dash by g is equal to 1 minus 2h by r. So imply that g dash is equal to g whole into 1 minus 2h by r. Got it? ये है g रो एक्सप्रेशन समस्त बुझिले कोन कहली g रो एक्सप्रेशन g dash is equal to g whole into 1 minus 2h by r. Right? ये है g रो एक्सप्रेशन बट ए जो g रो एक्सप्रेशन लिखला एथरे किंतु गोटे जिंस तुम मन रखिथिबो सब बेले बहुत इंपोर्टेंट कोन एठी तुम एई कंडीशन टा यूज करके लिखछ जेतेबेले h टा बहुत स्मॉल हबो सेतेबेले ए एक्सप्रेशन एप्लीकेबल बट जेतेबेले h टा बहुत स्मॉल न होय कि लार्ज हेतिबो तुम कहबो मु ऊपर को जीबी केते हाइट ना इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ सेतेबेले तो उल्टा h टा r टू बड़ हो जाउछ h टा r टू तो बड़ हो जाउछ से समय रे तुम सेते बेले ए h वेरी वेरी लेस देन r कंडीशन पके परिबनी सेते तुमको सेते एटा पके पड़िबो मुझे इक्वेशन नंबर 3 देचे एटा दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एटा सबुति पे एप्लीकेबल बट एटा केवल एप्लीकेबल होय न h इज वेरी वेरी लेस देन r तन तुम 1 किलोमीटर ऊपर को जीवो चलिबो पके दिवा को हला 500 मीटर ऊपर को जीवो चलिबो आको पकेले चलिबो किंतु तुम जदी जीवो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर को ताले आको यूज करले चलिबो ना बिल्कुल चलेबनी ठीक अछि तले वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट समस्तंकर फार्मूला मन रहला ना नहीं Yes. केतरा फार्मूला कहली 2. वेरिएशन ऑफ टू फार्मूला Two. टू फार्मूला रो ए फार्मूला एप्लीकेबल So when h is very When very h less is than very radius. very less very than r. less than r और एटा एप्लीकेबल व्हेन So For all for the all. comparable to r h is comparable to r એટલે એટા एप्लीकेबल ठीक अछि now let's discuss next variation of g with depth g टा डेप्थ अनुसार केमति वेरी करछन देखिबा गोटे d डेप्थ रो वेल टे डिक कर दियो एठो जे रेडियस होचे r तुम समस्त जानिछो बट हम d डेप्थ रो गोटे वेल टे डिक करके भीतर को पसले एठी बात करिया जीरो वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वर्तमान जीरो एक्सप्रेशन कोन को Sir, GM by R square. Gm by r square. gm by r square d डेप्थ रे जीरो एक्सप्रेशन को GM R minus B square. r minus b whole square.
gm by r minus t the whole square. Is it right or is there any mistake? You cannot write the formula like this. कहीं ना जरी तुम तल को पळै गला भितर को पळै गला तम इफेक्टिव अर्थ बर्तन एटा हे गला तम पे अर्थ एतिकी ही तुमको अट्रैक्ट करिवो तनो होल अर्थ आउ तुम नै परिबोनी सेट पे मास टा m रहइबनी m डैश रहइबो ए मास टा वर्तमान तुम m रहइबनी m डैश रहइबो सेट पे इट्स बेटर हमको m डैश पुनी बाहर करिया को पड़िबो हम काहे के फॉर्मूला यूज करबा हम आउट फॉर्मूला यूज करे जो तुमको आगु देइथिली आगु फॉर्मूला देइथिली माने अछि 4/3 pi R row. gr रो 4/3 pi gr रो जो फॉर्मूला देइथिले हमें से फॉर्मूला यूज करे ए फॉर्मूला यूज करे देखो नाउ यूज दिस फॉर्मूला देखो समझते हला तो ए फॉर्मूला यूज करबा जब ए फॉर्मूला यूज करबा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एटा हला तला आटे डेप्थ d रे फॉर्मूला कोन हबो को g डैश 4/3 pi g r minus h rho. 4/3 pi g r minus d रो देटे के इक्वेशन को डिवाइड कर दे g डैश by g इज इक्वल टू कोन आसला r minus d by r R minus d. तले g डैश by g इज इक्वल टू 1 minus d by r हला तले implies that g dash is equal to g whole into 1 minus d by r. Any doubt? No. बुझला g dash is equal to हाँ तो मोर r by r minus d आसी r by r minus d आसी जी r by r minus d g by g dash by g मु कहले नहीं तो g by g dash कर देलु बे हां यस मु g dash by g कर लियो हला ठीक है एठी नेग्लेक्ट फेग्लेक्ट नहीं एठी मात्र गोटे फॉर्मूला बहुत भलो वाला हला एठी किछ नेग्लेक्ट फेग्लेक्ट नहीं देखो मु जदी अर्थ रे सेंटर को पळेबी ताले वर्तमान d टा इक्वल टू केते हिजबा अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ सर r D will be equal to R. d टा जदी इक्वल टू r हिजबा ताले g डैश केते हबो 0 0. g डैश इक्वल टू 0 अर्थ रे सेंटर रे g डैश टा 0 हबो सेंटर ऑफ अर्थ रे अर्थ रे सेंटर रे g डैश रे वैल्यू टा 0 हबो गॉट इट अर्थ द सेंटर ऑफ द अर्थ ओके त माने तळगु गले ताले सरफेस ऊपर मैक्सिमम तळगु गले कमी इट 0 सेंटर रे तमे वेटलेसनेस फील करिवो जदी अर्थ सेंटर को तमे जाई पारो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल तो पॉसिबल न हो जदी अर्थ सेंटर को तमे जाईबो तमे सेठी ताले पहुंचला को तमे जदी गोटे वेइंग मशीन ऊपर ठिया हबो से 0 रीडिंग देखिबो वेटलेसनेस फील करिवो ओके जेमति फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट पढ़िथिलो तम माने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रे मने पकाओ वेटलेसनेस फील करथिलो तमरा अपरेंट वेट 0 होतला हला सेमति ठीक अछि चलिएला वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट एंड डेप्थ बट हाइट और डेप्थ रो फार्मूला को तुम जदी कंपेयर करिवो दिटा को फार्मूला तो ऊपर को गले g वैल्यू कम अछि तमे देखला निजे काइने g डैश इज इक्वल टू g होल इनटू 1 माइनस 2h बाय r गोटे टर्म टे सब्ट्रैक्ट होछ माने g वैल्यू कम अछि तळु को गले भी g वैल्यू कम अछि g डैश इज इक्वल टू g होल इनटू 1 माइनस d बाय r ऊपर को गले कम अछि तळु को गले कम अछि गोटे पॉइंट रे g रे वैल्यू सेम ही जीवो ऊपर को गले जेतिकी हितबो तळु को गले भी सेतिकी हितबो काने कम अछि दी अडी की गले तले सेतिकी बेले हाइट और डेप्थ भितर कोन रिलेशन आसीबो इफ यू कंपेयर व्हाट रिलेशन इज कमिंग बिटवीन देम नाउ 2h is equal to d तळ को d डेप्थ गले तमे जो g वैल्यू पाइबो ऊपर को 2h हाइट गले तमे सेही g वैल्यू पाइबो हला d डेप्थ गले जो g वैल्यू 2h हाइट गले सेही g लेट्स डू ए क्वेश्चन आउरी क्लियर हे जबो तम गोटे क्वेश्चन मु दोछ सिंपल क्वेश्चन तम को दोछ हला सपोज
तुम तल को 10 किलोमीटर गल 10 किलोमीटर तुम तल को गल ओके तल को तुम 10 किलोमीटर गल एवरीबॉडी सेंड द आंसर डोंट टेल जस्ट सेंड द आंसर तल को 10 किलोमीटर गल ऊपर को केते हाइट गले तुम से सेम जी वैल्यू पाइबो to what height you should rise to get the same value of g as at depth of 10 kilometer. Simple answer. I told you d is equal to 10 kilometer. Then use in the formula. The formula it is the magere 2h is equal to d mu lekhi chi na same g value rahibo jetle same g value rahibo so 2h is equal to d tome jodi d jagare 10 pakebo tale h kete aschi 5 5 तुम कुआडू कौन आंसर पाउछ मु बुझी पानी जो माने फॉर्मूला न पके के हापा जल्दी ऊपर ऊपर क्वेश्चन को भाबी दियंदी से माने आंसर लिखंदी 20 किलोमीटर मुझे पे जानी कि क्वेश्चन ला देली बिकॉज़ सब बेले पिला माने 20 किलोमीटर लिख देते केता तो जना पड़िबो को माने क्वेश्चन रा भीतर को डेप्थ को जाउ ना माइन्यूटली क्वेश्चन को जाउ ना तुम ऊपर ऊपर पळै जाउछ क्वेश्चन रा खाली जस भाबी देलो तमे संग संग तरवर भाबी देले 10 20 इटे 2 टा को तो देखछ तो 20 बट मु देछि डी पचेछि एच मुझे एच दे के डी पचे थांदी ताल तमरा हे थांदा से अनुसार भला नाउ यू अंडरस्टूड अंकिता यू अंडरस्टूड Yes, sir. okay right so this is the answer always this type of question comes in exam very easy question so variation of g with height and depth then you tell me तळ को जने 10 किलोमीटर गले जो g वैल्यू आसुची ऊपर को 5 किलोमीटर गले 5 किलोमीटर गले सही जी वैल्यू आसुची तबरे जी टा रैपिडली चेंज होची विथ हाइट और डेप्थ जल्दी जल्दी चेंज होची जी टा रैपिडली चेंज होची विथ हाइट और विथ डेप्थ height गुड तो हाइट रे जल्दी जल्दी चेंज होची डेप्थ अपेक्षा सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ वेरिएशन ऑफ जी विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ रो केमती जी वैल्यू वैरी करूची अब लेट्स डिस्कस एटा अर्थ ता तर सेंटर रु हमें जिबा त निज सेंटर रे जदी हमें ताले 0 नबा सेटा को हमें तले बाहर को आसबा आस्ते 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 डिस्टेंस रे बड़ी बड़ी चलिबो आर नबा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सरफेस ऊपर पहुंचले स्मॉल आर टा कैपिटल हेरी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ तापरे बाहर को गले आर टा बड़ी बड़ी के चलिबो हम बता ग्राफ टे ड्रा करबा जी वैल्यू केमती चेंज होची हम तो जानि छी जी वैल्यू इट सबटू मैक्सिमम याड गले भी कमिबो याड गले भी कमिबो ओके सरफेस ऊपर गले कमिबो अर्थ सेंटर आड गले भी कमिबो बट लेट्स एग्जैक्टली सी द वेरिएशन विथ हाइट फर्स्ट हम देखिबा हाइट सहित कोन थिला फार्मूला टा वेरिएशन ऑफ जीरो फार्मूला विथ हाइट कोन थिला को टेल मी g expression with height how g varies quick कोन थिला फार्मूला टा so g dash is equal to z whole into 1 minus 2h by r. बट सेटा केवल एप्लीकेबल होय ने h इज वेरी वेरी लेस देन r G तो by सेटा को G हमें dash पकेले equal हमें to R सेटा को plus हमें जदी पकेबा बहुत केस रे हमें हैरान हे जिबा The z सेट पे हमें एटा यूज करबा एटा थिला तो Yes, sir. ओके तमे वर्तमान कोन कला ना r थ्रू ऊपर अछि तमने तमे r थ्रू वर्तमान ऊपर को h हाइट ऊपर को अछि एटा रेडियस ऑफ अर्थ तमे ऊपर को h हाइट अछि तले सेंटर रु तमरो डिस्टेंस केते टोटल r plus h. R plus H. स्मॉलर हो तले स्मॉलर इज गुड r प्लस h ना अर्थ सेंटर रु मु डिस्टेंस टा को स्मॉल r नेबी तले कैन आई राइट स्मॉल r स्क्वायर बाय r स्क्वायर हला तले g डैश केते आसला g r स्क्वायर बाय r स्क्वायर तले g डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तले हे गला ता माने अर्थ सरफेस ऊपर g रे वैल्यू टा r सहित इनवर्सली डिपेंड्स कर स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ जेमते होबा कथा होबो हला तापर हम विथ डेप्थ देखिबा देखो b टू b जाउछ मु डेप्थ फॉर्मूला कोन थिला g dash is equal to G dash is equal to G into 1 minus D by R. हम जे एलसीएम नै गेला r minus d by r राइट अच्छा तमन कर डेप्थ को जीवो तमे जे d डेप्थ को जीवो
तुम d डेप्थ को गला एटा होचे अर्थ रो रेडियस सेंटर रो तुम डिस्टेंस केते हला R minus D. R minus D. r minus d तने r minus d जगह रे मु पके दे बतन स्मॉल r सेंटर रो डिस्टेंस तो काम तो स्मॉल r कहै छ ना हम स्मॉल r सहित ग्राफ करबा हला तले हाउ g डैश वैरी विथ स्मॉल r Directly proportional. ता माने इनसाइड रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड रे आउटसाइड रे इनवर्स प्रोपोर्शनल हेला ग्राफ सल्ला कोन तुम तो ग्राफ समस्त जानि छ हला इनसाइड रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउटसाइड रे इनवर्स प्रोपोर्शनल तले ग्राफ एमती हो देखो बहुत इंपोर्टेंट ग्राफ एमसीक्यू रे पचार दबो चारटा ग्राफ दबो को कोटा ठीक देखो एटा होची डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर माने एटा अर्थ रो सेंटर रे 0 वैल्यू 0 ओके तापर एटा ओडा ऑन द सरफेस तुम सेंटर रो एमती ऊपर को आसीबो तो एटा ऑन द सरफेस 0 वैल्यू सब मैक्सिमम लेफ्ट को वाला इनसाइड राइट को वाला आउटसाइड तले इनसाइड रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउटसाइड रे इनवर्स प्रोपोर्शनल हेला ग्राफ इनसाइड रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउटसाइड रे कोन ला इनवर्स प्रोपोर्शनल हला से हमें दिखले नहीं के सांग सांग गॉट इट Yes, sir. Yes, sir. so this is the variation of g with height and depth also g varies due to rotation of earth rotate करूची ना निज चारिपटे ता जोगी भी g vary करूची due to latitude सब प्लेस latitude अलग अलग समस्तंकर angular speed जदियो समान बट समस्तंकर टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग से अनुसार g रो वैल्यू विथ लैटिट्यूड भी वेरी करिवो बट सेटा जेतु कोर्स रे नाही त मु बर्तमान ताको डिस्कशन करूनी बट यू कैन रिमेंबर द फार्मूला इज इन नोट्स तुम जो नोट्स दिया है मुझे फार्मूला लिखिस किंता ओनली फार्मूला यू कैन एबल टू रिमेंबर so this is all about the variation of g with height and depth